अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर ऑल फाइन। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 किया था और चैप्टर हमारा चल रहा था कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास 11th मैथमेटिक्स। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। तो क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं इसमें। फाइंड द कॉन्जुगेट एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे आपके सामने 8 पार्ट्स गिवन है, ठीक है। नंबर ऑफ़ पार्ट्स जो हैं वो 8 हैं। इसमें 2 चीज़ें मालूम करनी है, एक तो आपको कॉन्जुगेट मालूम करना है कॉम्प्लेक्स नंबर का, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से। 4 + 5 आयोटा। तो देखें यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 4 + 5 आयोटा। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो याद रखें कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट करते हैं z से, और ये z बराबर है किसके, क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया हुआ है 4 + 5 आयोटा के, ठीक है। अच्छा, इसका कॉन्जुगेट अगर लें आप तो कॉन्जुगेट किसे कहते हैं, आपको बताया था कि पूरी चीज़ एज इट इज़ लिख दें आप। 4 भी एज इट इज़ लिख दें, 5 आयोटा भी एज इट इज़ लिख दें, और ये जो सेंटर वाला साइन है ना, ये वाला जो साइन है जिसको हम कह रहे हैं फंक्शन साइन, कौन सा साइन है, ये फंक्शन साइन जो है, इसको आप चेंज कर दें। प्लस है तो माइनस कर दें, माइनस है तो प्लस कर दें। ये आपका कॉन्जुगेट आ गया। और कॉन्जुगेट को अल्फ़ाबेट्स में डिनोट करते हैं z से, और z के ऊपर क्या लगा दें आप, बार लगा दें, ठीक है। आसान है। तो z कॉम्प्लेक्स नंबर होता है और z का कॉन्जुगेट को हम कहते हैं z, और इसके ऊपर डैश लगा हुआ है, ठीक है। और कैसे निकलता है ये, प्लस साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। ये तो हो गया पहले क्वेश्चन का कॉन्जुगेट। अब कह रहे हैं एब्सोल्यूट वैल्यू निकालें क्वेश्चन नंबर 1 की। तो स्टूडेंट्स पार्ट 1 है, लेकिन दूसरी चीज़ निकाल रहे हैं। क्या निकालना है हमें, अब निकालना है हमें एब्सोल्यूट वैल्यू। और एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला याद होना चाहिए। एब्सोल्यूट वैल्यू या फिर मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं, z लिखा, z का मतलब आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हमने मॉड्यूलस लगाया यहाँ पे, ठीक है। और अंडर रूट के अंदर हमने लिखा a² + b², ये फार्मूला है। अब ये a² b² क्या है, आपको पहली वीडियो में मैंने बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है z होता है, और ये किस फॉर्म में लिखते हैं, ये हम लिखते हैं a + b आयोटा की फॉर्म में, ठीक है। a क्या है, a एक नंबर होता है, रियल नंबर। b क्या है, b भी एक रियल नंबर होता है। और आयोटा क्या है, आयोटा एक इमेजिनरी नंबर होता है। तो a और b बेसिकली क्या है, रियल नंबर्स हैं, ठीक है। तो इस तरह हम एब्सोल्यूट वैल्यू की मतलब मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो निकालते हैं स्टूडेंट्स। तो हमने ये लिखा z, अच्छा जी, = √a²। a क्या है यहाँ पे, ये वाली चीज़ जो है स्टूडेंट्स, ये 4, ये a है, ठीक है, रियल पार्ट है। ये a का स्क्वायर प्लस b क्या है, b जो है ना ये पूरी चीज़ है, लेकिन हम आयोटा नहीं लिखते, सिर्फ ये नंबर लिखते हैं 5। तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, को 4 का स्क्वायर हो जाता है 16, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 15 और 16 और 25 हो गया 41, और ये रूट आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर दिया। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 पे, वैसे ही सवाल है। क्या कह रहे हैं, -1 + 7 आयोटा। सबसे पहले तो इसका कॉन्जुगेट ले लें, और कॉन्जुगेट पे लेने से पहले इसको z के बराबर आपको सपोज करना पड़ेगा। ये MCQ से रिलेटेड सवाल हैं। और इसका कॉन्जुगेट जब लेंगे तो ऊपर एक डैश लग जाएगा, -1 एज इट इज़ रहेगा। साइन जो चेंज होगी वो सेंटर वाली होगी, प्लस कन्वर्ट हो गया माइनस में, ठीक है। अब हम इसी सवाल का क्या निकाल रहे हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल रहे हैं। और एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है z मॉडुलस = √a² + b², ठीक है। अब यहाँ पे a क्या है, a स्टूडेंट्स यहाँ पे है -1, और b क्या है 7 है। तो ये पुट कर दें, ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर 1 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, और 49 और 1 क्या होता है 50, और इसके ऊपर रूट आ गया ये 50, ठीक है। अगर आप इसको आगे सॉल्व करना चाहें, 41 तो सॉल्व हो नहीं रहा था इसलिए हमने ही छोड़ दिया था। 50 का अगर हम LCM लें तो क्या आएगा, 25 × 50, और 5 × 25, और 5 1 × 5। तो रूट के अंदर आप लिखेंगे 2 × 5 × 5, 5 का पेयर बन रहा है, एक 5 बाहर आ गया, तो ये हो जाएगा आंसर 5√2, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक क्लियर है। अब हम बाकी के सवाल करते हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ।
अच्छा जी, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है और ये है 3 आयोटा। स्टूडेंट्स सबसे पहले तो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखें। z इज़ इक्वल्स टू, कॉम्प्लेक्स नंबर की पहचान क्या है? पहले लिखते हैं रियल पार्ट, ठीक है। अब रियल पार्ट तो यहाँ है ही नहीं, यहाँ आयोटा वाला पार्ट है, उसको हमने आगे लिख लिया। और रियल पार्ट जब नहीं होता तो हम अपनी तरफ से क्या सपोज़ कर लेते हैं? ज़ीरो सपोज़ कर लेते हैं, ठीक है। हालांकि ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन आपको शो करने के लिए हमने ये सपोज़ कर लिया। और इसका जब कॉन्जुगेट निकालेंगे तो z के ऊपर ये डैश लगेगा, तो ये हो जाएगा 0 माइनस √3 और आयोटा। भले आप ज़ीरो यहाँ से हटा दें तो कोई मसला नहीं है, तो खाली ये आ जाएगा z के ऊपर डैश और माइनस का 3 आयोटा, बल्कि ये अंदर लिखना था, बाहर लिख दिया। ये रूट है और रूट के अंदर है 3 और बाहर है आयोटा और माइनस भी लगा हुआ है, ठीक है। अब इसी का हम लेंगे कॉन्जुगेट, सॉरी इसका लेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए। z मॉडुलस इज इक्वल्स टू a² प्लस b², पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर। अब a क्या है? a तो यहाँ पे हम 0 है, तो 0 का स्क्वायर तो 0 होता है, 0 को हटा दें। सिर्फ बात करते हैं हम b की। b क्या है यहाँ पे? b स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 है अंडर रूट का, तो ये हो जाएगा √3 और स्क्वायर, ठीक है। और रूट से स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये आंसर आया √3, ठीक है स्टूडेंट्स, इजी है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 4 की तरफ। तो पार्ट 4 क्या है स्टूडेंट्स? पार्ट 4 आपके सामने लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। ये है 7, इसको मैं सही से लिख देता हूँ। ये है 7 रूट के अंदर है और -3 आयोटा, ठीक है। तो इसको पहले आप z के बराबर सपोज़ कर लिया। अब इसका कॉन्जुगेट लेना है तो z के ऊपर डैश आ गया और रूट एज इट इज़ 7 और ये माइनस कन्वर्ट हो गया प्लस में और 3 आयोटा। ये हमने कॉन्जुगेट निकाल लिया किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। एंड देन अब निकालेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू, जो कि हम मॉडुलस भी कहते हैं। z मॉडुलस इज़ इक्वल्स टू a² प्लस b²। a की जगह आ जाएगा √7 का स्क्वायर, b की जगह आ जाएगा, सिर्फ हम नंबर लेते हैं 3 का स्क्वायर, और ये दोनों चीज़ें रूट के अंदर हैं, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो ये बच गया 7। 3 का स्क्वायर होता है 9, तो ये हमने 9 भी ले लिया। 9 और 17 होते हैं, 9 और 7 16 होते हैं, और 16 का रूट लेंगे तो ये आएगा 4, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारा पार्ट 4 भी कंप्लीट हुआ, क्लियर है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। खुद से भी प्रैक्टिस करें क्योंकि ये आसान सवाल है। अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये 5 पार्ट है, जो कि है -3 और -4 आयोटा। इसको सबसे पहले आपको z के बराबर सपोज़ करना है, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर की नोटेशन होती है। उसके बाद आप z के ऊपर लगाएंगे डैश, इसका मतलब आप क्या ले रहे हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट ले रहे हैं। कॉन्जुगेट लेने के लिए आप सेंटर वाला साइन चेंज कर देंगे, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तो ठीक है स्टूडेंट्स। अब निकालेंगे हम एब्सोल्यूट वैल्यू। फार्मूला लिख देते हैं पहले। z का मॉडुलस इज़ इक्वल्स टू a² प्लस b²। तो z मॉडुलस इज़ इक्वल्स टू a क्या है? a यहाँ पे -3 है, -3 का स्क्वायर प्लस, और b क्या है यहाँ पे? b है -4, ठीक है, -4 का स्क्वायर। -3 का स्क्वायर क्या होता है? इसको मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ। ये होता है प्लस का 9, -4 का स्क्वायर 16 होता है, 9 16 होते हैं 25, और 25 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट होता है 5, ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्लियर है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहे हैं ये नेक्स्ट पार्ट में? ये कह रहे हैं 5 - 4 आयोटा और होल स्क्वायर। तो सबसे पहले तो आप नज़र आ रहा है आपको कि एक फार्मूला है, ये फार्मूला बन रहा है a - b होल स्क्वायर का, और इस फार्मूले को हमें करना है एक्सपेंड। तो एक्सपेंड करने के लिए क्या करें? फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्या फार्मूला होता है? a² माइनस का है तो -2ab प्लस b²। अब ज़रा वैल्यूज़ पुट कीजिए। a में क्या आएगा? 5, a में आएगा 5, और b में आएगा 4, और b में आएगा बल्कि 4 आयोटा, और यहाँ आएगा 4 आयोटा। 5 का स्क्वायर होता है 25, ये माइनस एज इट इज़, 2 5 ज़ा 10, 10 4 ज़ा 40 आयोटा।
प्लस 4 का स्क्वायर 16, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या करें, अब ये हो जाएगा 25 माइनस 40 आयोटा प्लस 16, और आपको आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है -1 होती है, तो दिस बिकम्स 25 माइनस 40 आयोटा प्लस माइनस माइनस 16। 25 में से जब 16 जाएंगे तो क्या बचेंगे, 9 बचेंगे, 9 माइनस 40 आई। ठीक है, ये तो हमने पहले सॉल्व कर लिया, तो इसको हमने सपोज़ किया किसके बराबर, z के बराबर। अब इसका अगर कॉन्जुगेट लेना है तो कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं स्टूडेंट्स, आपको बताया था कॉन्जुगेट के लिए डैश आ जाता है, और 9 प्लस 40 आयोटा हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो पहला पार्ट हो गया। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। क्या कह रहे हैं ये, हम मॉडुलस निकाल रहे हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल रही है। फॉर्मूला होता है z मॉड इज़ इक्वल्स टू, इसको मॉडुलस भी कहते हैं, मॉड भी कहते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए की जगह क्या है स्टूडेंट्स, ए की जगह ये 9 है, तो ये 9 का स्क्वायर। बी की जगह क्या है, बी की जगह 40 है, 40 का स्क्वायर। याद रखिएगा वैल्यूज़ पुट करते वक्त आयोटा नहीं लेते। ठीक है, ये हो जाएगा 81, और प्लस 40 का स्क्वायर होता है 1600। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा जी, तो ये हो जाएगा 1681, और आप कैलकुलेटर अगर निकालें तो 1681 का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। यह आ रहा है 41। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आंसर आ गया 41। तो ये हमारा पार्ट 6 भी क्या हो गया स्टूडेंट्स, कंप्लीट हुआ। अच्छा जी, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ, 7 की तरफ। ये है 2/3 माइनस √9/16। इसको आपको सबसे पहले क्या करना है, सपोजिशन करनी है, किसके बराबर लेना है, z के बराबर, जो कि आपके सामने लिया जा रहा है, ये आ गया। ठीक है, अब एक काम कीजिए, यहाँ पे क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2/3 फिर माइनस लगाया, ठीक है, और रूट के अंदर हमने क्या किया, मैंने लिखा 9 और उसके बाद लिख दिया मल्टीप्लाई बाय -1, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 9 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही -9 बन जाएगा। अब ऐसा क्यों किया, अब समझ में आएगा आपको। ये हो जाएगा 2/3। अच्छा जी, ये माइनस लगाया ना आपने। अब बताएं, ये जो 9 है, ये जो 9 यहाँ, इसका रूट क्या होता है, 9 का रूट होता है 3, तो 3 तो रूट से बाहर आ गया। ठीक है, अंदर क्या रह गया, अंदर रह गया -1। ठीक है, ऐसे ही है। और 16 का रूट क्या होता है, 16 का रूट होता है 4। देखते जाइएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। 2/3 अब बताएं, ये आपके सामने जो -1 अंडर रूट मौजूद है, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है किसके, आयोटा के। किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स, आयोटा के। तो इसकी जगह मैंने आयोटा लिख दिया /4। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा जी, क्या करें अब, इसमें करना क्या था स्टूडेंट्स, इसमें भाई कॉन्जुगेट निकालना था। तो कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, ये जो सेंटर वाला साइन है इसको आप प्लस कर दें, तो ये हो जाएगा 3 आयोटा/4। ये हमारा आंसर आ गया। अब इसी का अगर आपको मॉडुलस निकालने को कहा जाए तो आप इसका मॉडुलस भी निकाल सकते हैं। z, पहले तो फॉर्मूला लिख लें, इज़ इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a में क्या आएगा, a में आएगा 2/3, फिर आएगा प्लस, b में क्या आएगा स्टूडेंट्स, b में आएगा इसको करके ऐसे लिख लें, b में आएगा -9/16। ठीक है, और इसका क्या ले लेंगे, स्क्वायर, और इसका भी क्या ले लेंगे, स्क्वायर, और ये पूरी चीज़ किस में आ गई, रूट में आ गई। ठीक है, अच्छा जी, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, प्लस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये आ जाएगा -9/16। ठीक है, अच्छा जी, अब ये 9 है, ये 16 है, इसका जब एलसीएम लेंगे तो इसको ऐसे कर लें, 16 को 9 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या आएगा, ये आ जाएगा 144। अब देखें, अब क्या करेंगे, अब सिंपल मैथमेटिक्स यूज़ हो रही है जो छोटी क्लासेस में करते हैं। 144 को 9 से डिवाइड कीजिए तो आपका आंसर आएगा 16। ठीक है, और 16 को ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 64, प्लस माइनस ये -144 को 16 से डिवाइड करें तो ये आएगा 9, और 9 को ऊपर वाले 9 से मल्टीप्लाई करा दें, 9 9 ज़ा 81। ठीक है, तो
اچھا جی، اب کیا آئے گا 64 مائنس 81. تو 64 مائنس 81 کیا ہوتا ہے اسٹوڈنٹس؟ یہ آئے گا 17 مائنس 17 اپون 144. ٹھیک ہے، یہاں تک آ گیا. اس کا ہم آنسر چیک کر لیتے ہیں، کوئی مسئلہ لگ رہا ہے ہمیں. یہ کون سا پارٹ ہے؟ یہ کوشچن نمبر 6 کا پارٹ 7 ہے. ٹھیک ہے، تو اس یہ آ رہا ہے 1. اچھا جی، اس میں جو نیچے کی ویلیو ہے وہ تو ہمارے پاس صحیح آ رہی ہے، کیونکہ دیکھیں -17 ایز اٹ از ہے، اور نیچے 144 کا جب روٹ کھلے گا تو کیا آئے گا؟ 144 کا جب روٹ ہوگا تو یہ آئے گا 12. یہاں تک تو کلیئر ہے. اب اوپر ایک مسئلہ آ رہا ہے ہمارے پاس، وہ مسئلہ کیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں ہم. وہ مسئلہ یہ ہے اسٹوڈنٹس کے، اچھا جی ٹھیک ہے، یہ دیکھیں مائنس کا سائن تھا نا یہاں پہ، یہ دیکھیے گا ذرا کہاں گیا یہ مائنس. یہ ذرا ورکنگ، ہاں جی، یہ مائنس کا سائن تھا نا ہمارے پاس، تو باہر لگا ہوا تھا اسکوائر، تو خود بخود ہی مائنس کا سائن کیا ہوتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ پلس ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ بھی پلس ہو جائے گا، اور یہ ہو جائے گا -17 نہیں آئے گا، یہ آئے گا 145، اور یہاں بھی کیا آئے گا 145 روٹ کا. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، تو اب چلتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی طرف. کیا ہے نیکسٹ کوشچن؟ اس کو میں رب کر دیتا ہوں. اچھا جی، لیندی کوشچن ہے، لاسٹ جو کوشچن ہے. کیا کہہ رہے ہیں اس سوال میں؟ یہ دیکھیں یہ والا سوال کوشچن نمبر 8. سب سے پہلے تو اس کو سپوز کیجیے z کے برابر 1 پلس آیوٹا، اور یہ ہو جائے گا 1 پلس 2 آیوٹا. ٹھیک ہے، ڈیوائڈیڈ بائی 3 پلس آیوٹا. تو اسٹوڈنٹ سب سے پہلے دونوں بریکٹس کو آپ ملٹیپلائی کریں. 1 کو 1 سے کریں گے تو آ جائے گا 1. اب 1 کو 2 آیوٹا سے کریں گے تو یہ آ جائے گا 2 آیوٹا. اب آیوٹا کو 1 سے کریں گے تو یہ آ جائے گا آیوٹا، اور آیوٹا کو آپ 2 آیوٹا سے کریں گے تو یہ آ جائے گا 2 آیوٹا اسکوائر ڈیوائڈیڈ بائی 3 پلس آیوٹا. تو یہ ہو جائے گا 1 پلس 2 آیوٹا پلس 3 آیوٹا، یہ ہو گیا 2 آیوٹا پلس آیوٹا، یہ ہو گیا 3 آیوٹا پلس 2 آیوٹا اسکوائر کی جگہ -1 ڈیوائڈیڈ بائی 3 پلس آیوٹا. ٹھیک ہے، اچھا جی، یہ ہو جائے گا 1 پلس 3 آیوٹا -2 1 2 ہو گیا اپون 3 پلس آیوٹا. 1 مائنس 2 ہو گیا، 1 مائنس 2 کریں تو یہ ہو جائے گا -1 پلس 3 آیوٹا ڈیوائڈیڈ بائی 3 پلس آیوٹا. ابھی یہ کوشچن ختم نہیں ہوا ہے، یہ ویسے ہی کوشچن آ گیا جو ہم نے کوشچن نمبر 4 میں کیے تھے. آپ کیا کراتے ہیں؟ اس کو ریشنلائز کراتے ہیں. یاد ہے اسٹوڈنٹس ریشنلائزنگ کیسے ہوئی تھی؟ ریشنلائزنگ ٹھیک ہے کیسے کرواتے ہیں؟ تو یہ لکھا ہوا ہے 1 پلس 3 آیوٹا، اور نیچے ہے 3 پلس آیوٹا، اور ملٹیپلائی ڈیوائڈ کرائیں گے کس سے؟ 3 مائنس آیوٹا سے اور 3 مائنس آیوٹا سے. یہ کہاں سے آیا؟ یہ جو چیز تھی نا ڈینومینیٹر میں نیچے 3 پلس آیوٹا، اسی کا کانجوگیٹ لے لیا اور ملٹیپلائی بھی کرا دیا اور ڈیوائڈ بھی کرا دیا. ٹھیک ہے، اب یہ دو بریکٹس ہیں آمنے سامنے، ایسے کر لیتے ہیں اس کو. تو یہ ہو جائے گا -1 پلس 3 آیوٹا، اور یہ ہو جائے گا 3 مائنس آیوٹا. نیچے فارمولا لگ رہا ہے کون سا؟ a پلس بی اور a مائنس بی. کیا فارمولا ہوتا ہے؟ a اسکوائر مائنس بی اسکوائر. کلیئر ہے؟ اب ذرا ملٹیپلیکیشن کریں. -1 کو 3 سے کریں تو یہ ہو جائے گا -3. -1 کو مائنس آیوٹا سے کریں یہ ہو جائے گا پلس آیوٹا. 3 آیوٹا کو 3 سے کریں یہ ہو جائے گا 9 آیوٹا، اور 3 آیوٹا کو مائنس آیوٹا سے کریں یہ ہو جائے گا -3 آیوٹا اسکوائر. ٹھیک ہے، نیچے کیا ہے؟ 3 کا اسکوائر 9، آیوٹا کا اسکوائر پتہ ہے آپ کو -1 اس کی ویلیو ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں تک کلیئر ہے. اچھا جی، اب کیا کریں؟ اب یہ کرتے ہیں کہ اچھا جی نیکسٹ پیج پہ جاتے ہیں، بلکہ پیچھے دیکھ لیتے ہیں کہاں پہ تھے ہم. یہ دیکھیں، بلکہ یہاں دیکھ لیں، اس کو میں تھوڑا سا ہٹا دیتا ہوں یہاں سے. ٹھیک ہے، یہاں دیکھ لیں ذرا اس کا بار ریمیننگ سولوشن جو ہے یہ ہو جائے گا -3. یہ دیکھیں دونوں آیوٹاز ہیں، یہ بھی آیوٹا، یہ +9 آیوٹا، آیوٹا پلس 9 آیوٹا یہ برابر ہے 10 آیوٹا کے. -3 آیوٹا اسکوائر کی ویلیو ہوتی ہے -1 ڈیوائڈیڈ بائی 9. اچھا دیکھیں یہ کیا ہے؟ یہ بیسیکلی مائنس ہے. ٹھیک ہے، تو مائنس کیا ہوگا؟ پلس ہوگا، تو 10 ہو گیا. اس کو مزید سولو کریں
تو یہ ہو جائے گا -3 + 10 آیوٹا مائنس مائنس پلس پلس 4، ٹھیک ہے، اپون 10۔ -3 اور +4 کتنا ہوتا ہے؟ 4 نہیں ہوگا یہ اسٹوڈنٹس، -3 کو -1 سے ملٹیپلائی کریں تو یہ ہو جائے گا +3، ٹھیک ہے، تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی، یہ ہو جائے گا +3، تو یہ ہو جائے گا +3 -3 کینسل تو خالی بچہ 10 آیوٹا ڈیوائڈیڈ بائی 10، 10 سے 10 کینسل تو آنسر آ گیا آیوٹا، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، یہ ہمارا آنسر آ گیا۔ اب اس سے پہلے کچھ لکھا نہیں ہے تو ہم کیا لے لیں گے، 0 لے لیں گے، تو 0 آیوٹا ہو گیا، 0 + آیوٹا، اس کا جب کانجوگیٹ لیں گے تو کیا کریں گے، یہاں مائنس کا سائن لگ جائے گا، بس اتنا سا ہوگا، تو اس کا آنسر آئے گا 0 - آیوٹا، یا 0 نہ بھی لکھیں تو -آیوٹا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ اچھا جی، اس کا کیا نکالیں اب دوسری چیز نکالنی ہے، کیا نکالنی ہے بھائی، اس کی ایبسولوٹ ویلیو نکالنی ہے، بہت آسان ہے، کیسے نکالیں، تو ایبسولوٹ ویلیو کا فارمولا یاد ہونا چاہیے، z کا ماڈولس = a² + b²، ٹھیک ہے، یہ آ گیا۔ اچھا جی، اب ذرا یہیں دیکھ لیں، یہاں دیکھ لیتے ہیں ہم، یہ جو ہم نے z کی ویلیو نکالی تھی، اب a کیا ہے، a تو 0 ہے، 0 لکھتے نہیں ہیں، b کیا ہے، b ہے آیوٹا اسکوائر، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، کیا ہو جائے گا، آیوٹا اسکوائر برابر کس کے ہوتا ہے، آیوٹا اسکوائر برابر ہوتا ہے -1 کے، اور اوپر آ گیا روٹ، اور روٹ کے اندر جب مائنس آیوٹا ہوتا ہے تو وہی روٹ کے اندر جب -1 ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، آیوٹا ہی ہوتا ہے، یہ آ گیا ہمارا ایبسولوٹ ویلیو، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، یہ ہو گیا کوشچن نمبر کون سا کوشچن تھا، کوشچن نمبر 6 کمپلیٹ۔ اب چلتے ہیں کوشچن نمبر 7 کی طرف۔ اس میں آپ کو کیا کرنا ہے اسٹوڈنٹس، کوشچن نمبر 7 میں آپ کو کیا کرنا ہے، ریئل پارٹ بتانا ہے، ریئل پارٹ اور امیجنری پارٹ بتانا ہے، 2 کوشچنز ہیں صرف، MCQ سے ریلیٹڈ ہیں۔ تو پہلا سوال ہے 2 آیوٹا اور 3 - 5 آیوٹا۔ اب ذرا اس کو سولو کرتے ہیں، اس میں بتاتے ہیں ریئل پارٹ کون سا ہے اور امیجنری پارٹ کون سا ہے، سولو کریں گے پہلے پھر لاسٹ میں بتائیں گے۔ سولو کیسے ہوگا، 2 آیوٹا کو 3 سے ملٹیپلائی کریں، 6 آیوٹا آ گیا، اور 2 آیوٹا کو 5 آیوٹا سے ملٹیپلائی کریں، یہ ہو جائے گا 10 آیوٹا اسکوائر، 6 آیوٹا ایز اٹ از، مائنس ایز اٹ از، 10 ایز اٹ از، آیوٹا اسکوائر کی جگہ -1، تو یہ ہو جائے گا 6 آیوٹا مائنس مائنس پلس 10۔ اب اس کو صحیح سے کر کے لکھ لیں تو یہ ہو جائے گا 10 + 6 آیوٹا، اور ہمیشہ آپ کمپلیکس نمبر کو z کے برابر سپوز کیا کریں، تو یہاں سے آپ بتا سکتے ہیں کہ ریئل پارٹ جو ہے وہ ہے 10 اور امیجنری پارٹ جو ہے وہ ہے کیا ہے 6 آیوٹا، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، کلیئر ہے، یہ ہو گیا۔ اچھا جی، اب چلتے ہیں ایک اور سوال کی طرف، کیونکہ اس میں ٹوٹل نمبر آف کوشچنس کتنے ہیں، 2 ہیں۔ اب چلتے ہیں سیکنڈ پارٹ کی طرف، کیا ہے سیکنڈ پارٹ، √5 + آیوٹا، ایک منٹ لکھ لیتے ہیں اس کو، سیکنڈ پارٹ ہے √5 + آیوٹا، اور یہاں ہے √5 - آیوٹا۔ اسٹوڈنٹس یہ ویسے ہی سوال ہے ریشنلائزنگ والا، تو آپ لکھ لیں گے یہاں پہ ریشنلائزنگ، ٹھیک ہے۔ کیسے ہوتا ہے ریشنلائز، بہت دفعہ بتا چکا ہوں آپ کو، دوبارہ بتا دیتا ہوں، √5 + آیوٹا اور یہاں ہے √5 - آیوٹا، ملٹیپلائی ڈیوائڈ دونوں کرانا ہے، کس سے کرانا ہے، یہ جو نیچے سینٹر، یہ جو نیچے والی چیز ہے نا، اس کو ہم ڈینومینیٹر کہتے ہیں، اس کا کانجوگیٹ لے لیں، کانجوگیٹ کیسے لیں گے، مائنس ہے تو بیچ میں پلس لگا دیں گے، ٹھیک ہے، یہ آ گیا۔ اب دونوں بریکٹ سامنے سامنے ملٹیپلائی ہو رہے ہیں، تو دیکھیں یہ اور یہ دونوں سیم ہیں، تو ہم ایک کام کرتے ہیں، ایسے لکھ لیتے ہیں 5 + آیوٹا اور ہول کیا لگا لیتے ہیں، اسکوائر لگا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور نیچے فارمولا لگ رہا ہے کون سا، a - b a + b، کیا فارمولا ہوتا ہے اس کا فارمولا ہوتا ہے a² - b²، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، فارمولا اپلائی کیجئے یہاں پہ ذرا، کیا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا a² + 2ab + b²، کلیئر ہے، یہ ہم نے اسی فارمولے کو ایکسپینڈ کیا ہے، یہ والے فارمولے کو ایکسپینڈ کیا، اور ڈویژن میں کیا آئے گا، یہ اسکوائر سے اسکوائر روٹ کینسل، تو 5 - آیوٹا اسکوائر کی ویلیو ہوتی ہے -1، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب کیا کریں، تو اسکوائر سے اسکوائر روٹ کینسل، تو یہ آ گیا 5 +
2√5 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, ये होती है -1 अपॉन 5, माइनस माइनस प्लस ये 6, तो ये हो जाएगा 5 + 2 √5 आयोटा -1 अपॉन 6। अब इसको सॉल्व कर लें। 5 - 1 क्या होता है, 5 - 1 होता है 4, 4 + 2 √5 आयोटा अपॉन 6। अब इसको एलसीएम ब्रेक कर लें स्टूडेंट्स। एलसीएम ब्रेक का मतलब होता है ये 6 दोनों के नीचे है, 4 के नीचे हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/6, बीच में प्लस, एंड देन यहाँ आ जाएगा 2√5 आयोटा अपॉन 6। अब इसको कैंसिल कर लें अगर हो रहे हैं तो, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, तो ये आ गया 2/3, और 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, तो ये आ गया √5/3, और आगे लगा देंगे आयोटा। अब यहाँ से आप बता दें, यहाँ से रियल पार्ट कौन सा है, पहला वाला रियल पार्ट होता है और सेकंड वाला इमेजिनरी पार्ट होता है। तो स्टूडेंट्स हमने 2 क्वेश्चंस और किए हैं इस वीडियो में, और बाकी रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।